हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्किंग ऑफ जावा प्रोसेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जावा काम कैसे करता है, जावा वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ आपको स्टेप भी लिख रखा है। जावा एग्जीक्यूशन प्रोसेस साइड में मैंने आपको ये भी लिख रखा है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस विद एग्जाम्पल। ठीक है। इसको हम ये भी बोलते हैं, जावा वर्किंग प्रोसेस को हम जावा एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि वर्किंग ऑफ जावा, तो आपको ये चीजें सारी लिख देना है कि जावा काम कैसे करता है। मैं आपको एक एक करके सबको डिफाइन करूंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा चीज क्या होता है। अगर जावा वर्किंग प्रोसेस जानना है तो सबसे पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई कोड लिखना पड़ेगा एक छोटा सा, ताकि हम उसको इजीली एक्सप्लेन कर सके। जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया है, एक छोटा सा कोड है जिसमें हेलो वर्ड को प्रिंट कराया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक क्लास सतीश लिखा हुआ है। ठीक है। उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टिक आर्गुमेंट। उसके बाद है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। ये जो पूरा जो है हमारा एक फर्स्ट जावा प्रोग्राम है। और इसमें हम क्या प्रिंट करवाए हैं? हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया है हमने। ठीक है। और और यहाँ पे हम यही देखेंगे कि जावा प्रोग्राम काम कैसे करता है इंटरनली। ठीक है। तो आ जाओ आप एक एक करके समझते हैं। तो इसमें क्लास नेम जो है हमारा सतीश है। और हमें ये बात पता होना चाहिए, जो हमारा पब्लिक क्लास नेम होता है, मतलब जो मेन क्लास नेम होता है, उसको हम फाइल के साथ हम उसी नाम से सेव करते हैं। तभी हमारा जावा जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि यहाँ पे पब्लिक क्लास मैंने सतीश रखा है, तो आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा सतीश डॉट जावा के नाम से। ठीक है। क्योंकि जावा में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हमारा क्लास नेम होता है, जो मेन क्लास का नाम होता है, उसी नाम से हम क्या करते हैं, उस फाइल को सेव करते हैं। जैसे ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा है मैंने, तो इसको जब मैं सेव करूंगा ना, तो सतीश डॉट जावा के नाम से सेव कर दूंगा। ठीक है। जब ये सतीश डॉट जावा के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद किसका काम आएगा? जावा सी कंपाइलर का काम आएगा। जावा सी कंपाइलर जो होता है वो हमारा एक ट्रांसलेटर होता है, जो हमारा जेडीके के अंदर होता है। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट होता है। कभी भी हम जावा प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या फिर कोड करना चाहते हैं, तो हमें जेडीके डाउनलोड करना पड़ता है। जब हम जेडीके डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसका अगला टॉपिक वही है, जेवीएम जेडीके। ठीक है। और तो मैं बता रहा था जावा सी कंपाइलर जो होता है वो हमारा एक ट्रांसलेटर होता है। ठीक है। जो कि डॉट जावा क्लास को यहाँ पे मैंने लिखा है डॉट जावा से इसको सेव कर रखा है। तो डॉट जावा को जावा सी कंपाइलर जो है इसको कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब एज ए ट्रांसलेटर काम करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है। तो जावा सी कंपाइलर डॉट जावा को किस में कन्वर्ट करता है? जावा सी कंपाइलर जो होता है डॉट जावा को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। जब हमारा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद हमारा जेवीएम रोल प्ले होता है। तो अब आप बोलोगे कि जब जावा सी कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है जावा के अंदर। जावा के अंदर हमारा जावा सी कंपाइलर जो होता है वो कोड को कंपाइल करने का काम करता है, और वो कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो हमारा फाइल क्या बन जाता है? डॉट क्लास बन जाता है। ठीक है। जब वो हमारा डॉट क्लास बन जाता है ना, तो अब आता है जेवीएम का काम। जेवीएम जो होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे विंडो के लिए जेवीएम अलग होता है हमारा, लिनक्स के लिए जेवीएम अलग होता है हमारा, मैकबुक के लिए जेवीएम अलग होता है हमारा। और जेवीएम का काम क्या होता है? जेवीएम जो होता है वो बाइट कोड को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। और जेवीएम जो होता है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। जब जेवीएम बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ना, तो हमारा जो कोड है जब मशीन कोड में आ जाता है, तो हमारा कंप्यूटर इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है। जब वो इजीली
बाइट कोड को अंडरस्टैंड कर लेगा तो हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेप लिख रखा है कि मैंने एक छोटा सा ऊपर प्रोग्राम लिखा है। के बाद मैंने स्टेप वन में क्या लिखा है, फर्स्ट राइट द जावा सोर्स कोड एंड सेव इट विद डॉट जावा एक्सटेंशन। सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और उसको डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव कर देंगे। नेक्स्ट काम होगा हमारा, द जावा सी कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। अब देखो, जब हम उसको रन करेंगे ना तो वो इंटरनली जावा सी जो होता है ना वो डॉट जावा क्लास को कंपाइल करेगा। और जो जब वो कंपाइल करेगा ना तो हमारा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो किस नाम से सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक डॉट क्लास फाइल के नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने इसको सेव किया सतीश डॉट जावा के नाम से, जावा से कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया, तो वो ऑटोमेटिक, जब जावा से कंपाइलर कंपाइल करेगा ना तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रन करने के बाद सतीश डॉट क्लास हो जाएगा वो। ठीक है। उसके बाद रोल प्ले करेगा क्या, जेवीएम। जेवीएम रोल प्ले करेगा। अब देखो जेवीएम क्या होता है, जेवीएम जो होता है कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड। जेवीएम जो होता है कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में। ठीक है। जब हमारा बाइट कोड मशीन कोड में हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है। जब वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है तो हमारा फाइनल आउटपुट आ जाता है। जैसे कि हेलो वर्ड हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। था आज का हमारा एक्सप्लेनेशन वर्किंग ऑफ जावा। ठीक है। जो कि मैंने इधर एक्सप्लेन भी कर रखा है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस लिख रखा है और इधर आपको एग्जांपल के साथ बताया है। ठीक है। तो आज का हमारा ये वर्किंग ऑफ जावा प्रोसेस था। और मैंने आपको अपने लैंग्वेज में बताया कि जावा काम कैसे करता है, और यहाँ पे मैंने आपको स्टेप भी सारा लिख रखा है, काफी इजी स्टेप्स। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, इट इज एनफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।